Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल होता है और बॉडी में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर इनिशिएट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड मस्ट वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशंस करते हैं। ऑक्सीडेशंस का एक सिंपल मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है डिग्रेडेशन। अब अगर हम देखें तो कई बार एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, जहाँ कई बार ऑक्सीजन की कहीं डेफिशिएंसी होती है, जहाँ कई बार वहाँ पे कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, जहाँ वो अपनी हैसियत के बिना और अपनी पावर से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ऐसी जब वो कंडीशंस परफॉर्म करते हैं जहाँ वो सिगरेट स्मोक करते हैं, उस केस में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जो एंजाइम होते हैं उनके लेवल के साथ इंटरफेयर करते हैं। अगर हम ये बात करें कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में क्या करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम देखें तो नॉर्मली विद द एजिंग, जब एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल कम होता है। इसीलिए क्या होता है, विद एज हमारी बॉडी में डिजीज का प्रोग्रेशन, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का बॉडी में बढ़ना, उसकी क्षमता बढ़नी स्टार्ट हो जाती है विद एज। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, देयर आर सेवरल मैकेनिज्म। अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर को देखें तो उसमें कई मैकेनिज्म रहते हैं, बट द फर्स्ट मैकेनिज्म विच इज रिपोर्टेड इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो हमारी ऑक्सीजन है, इसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है तो बेसिकली वो नेगेटिव चार्ज रहता है, तो दैट इज हैविंग ए एक्सेसिव और इंटरेक्शन पावर। वो क्या करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है और हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिग्रेडेशन काज करता है, जिसको हम लिपिड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। कई बार अगर आप लोगों ने देखा हो तो कई बार हमारी बॉडी में कुछ भी डिजीज हो, चाहे आपको जुकाम हो, चाहे आपको कोई डायबिटीज हो, या आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो, उस केस में हमारी बॉडी से पस निकलती है और डेब्रिज निकलता है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। ये भी एक ऑक्सीडेशन का पार्ट रहता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे ऑक्सीडेटिव स्पीसीज हैं जिनको हम रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। या उसको हम रेक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे पर ऑक्सीनाइट्राइल जैसे कंपाउंड रहते हैं। ये जो कंपाउंड है, इनका रोल रहता है डिजीज को प्रोग्रेस करना। अब कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिनमें ऑक्सीडेंट्स का रोल रहता है? जो सबसे पहला अगर हम डिजीज की बात करें तो कैंसर। आज की डेट में कैंसर जो है, इट इज वन ऑफ द प्रेवलेंट प्रॉब्लम। तो अगर हम देखें तो इसकी प्रोग्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जो आपकी बॉडी में ROS बढ़ते हैं, RNS बढ़ते हैं, ये स्ट्रेस से भी बढ़ते हैं। अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसी कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि ड्यू टू स्ट्रेस डायबिटीज भी प्रोग्रेस होता है, कैंसर भी प्रोग्रेस होता है, अस्थमा भी प्रोग्रेस होता है, COPD भी प्रोग्रेस होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस भी होता है, और देयर आर सेवरल अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम विच कैन बी ओरिजिनेटेड। अब ये जो रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी देना आपकी बॉडी को। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ता है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनमें डिग्रेडेशन होता है। उनका डिग्रेडेशन होने से आपकी बॉडी में ATP, जो जिसको हम एनर्जी कहते हैं, या बेसिकली हम कहें कि ताकत कहते हैं, सेल की एनर्जी कहते हैं, वो कम हो जाती है। जब आपकी बॉडी में ATP कम होती है तो आपको थकान महसूस भी होती है। आपको ऐसे लगता है कि मैंने तो बहुत कम काम किया बट मैं थका हुआ हूँ। तो ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रहता है। अगर हम उल्टी साइड ये बात करें कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज होते हैं तो वहां पे कई तरह के फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। और अगर हम देखें तो कैंसर, अस्थमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अटैक, एज वेल एज इन डायबिटीज, इसका बहुत बड़ा रोल है ROS का। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो ROS रहते हैं, ये आपकी बॉडी में कई तरह के और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को भी इनिशिएट कर देते हैं जो आपकी बॉडी में हार्मफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट के साथ इंटरफेयर करते हैं। ऐसा कुछ रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि अगर कोई भी इंसान
एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन करता है, जैसे कि लाइकोपीन। लाइकोपीन के कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड लाइकोपीन जो है हमें सिंपली टोमेटो से मिलता है, टमाटर से मिलता है। तो ये लाइकोपीन एक रेड कलर का सब्सटेंस है। ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इट इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन पोटैटोस, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर कोई भी इंसान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को या रेड कलर के फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करता है, जहां वो लाइकोपीन कैप्सूल जो मार्केट में अवेलेबल है, 1 कैप्सूल डेली फॉर फ्यू डेज वो लेता है, तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये जो फ्री रेडिकल स्पीसीज है इनका लेवल कम हो जाता है। और अगर उस इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा और लाइक सीओपीडी, लाइक डायबिटीज, और कुछ भी ऐसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ स्किन एलर्जी है, तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल्स रहते हैं। बट अगर आप इन कैप्सूल को यूज करना चाहते हो तो यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर, बिकॉज अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपको ये जो एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन है वो बहुत केयरफुली लेने पड़ेंगे। अब दूसरी बात रहती है कि कुछ हमारे विटामिन भी रहते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये जो 3 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। तो ये कहाँ से मिलता है आपको? बीटा कैरोटीनॉइड से। ये जो बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये कैरेट में प्रेजेंट होते हैं, और दे आर हैविंग ए वेरी गुड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा कुछ रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप बीटा कैरोटीनॉइड्स लेते हो, जिसमें कैरेट में प्रेजेंट होता है ये, तो आपको डायबिटीज के चांसेस कम हो सकते हैं, बिकॉज बीटा कैरोटीनॉइड्स आर ए प्रोटेक्टिव फॉर द डायबिटीज एज वेल एज डायबिटीज एसोसिएटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसलिए हम ऐसे जो कैरेट है उसको हम कॉमनली घर पे लेके या सैलेड फॉर्म में या डायरेक्ट किसी भी उसको वेजिटेबल फॉर्म में खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन आता है, विटामिन ई, जिसको हम ईवियोन के नाम पे देखते हैं, मार्केट में अवेलेबल है 200 एंड 400 डोज पे। ये जो ईवियोन 400 200 है, इसको कई बार गांव में लोग मच्छी का तेल भी कहते हैं। इसका बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, बट किसी लिमिट में यूज करना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। अगर आप बेसिकली किसी भी विटामिन को 1-1.5 मंथ के लिए यूज करते हो तो दे आर वेरी सेफ। बट अगर उसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम है तो यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर आल्सो। ना उसके बाद अगर हम देखें तो विटामिन सी, जिसकी लिमसी की टेबलेट भी अवेलेबल है, एंड कोविड टाइम पे इसको फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि लिमसी जो है इट इज ए विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर हेल्थ एज ए एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम बात करें तो ये विटामिन सी जो है इट इज प्रेजेंट इन सिट्रिक एसिड फ्रूट, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, मौसम्मी है, इसमें आपका विटामिन सी बहुत पाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है लेसिथिन। लेसिथिन इज आल्सो वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पपाया में, पपीता में। अगर आप पपाया खाते हो तो आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर आपको हेपेटाइटिस लाइक प्रॉब्लम है उसमें भी ये प्रोटेक्टिव काम करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ और एंटीऑक्सीडेंट कम मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि हम बात करें टोकोफिरोल। ये जो टोकोफिरोल है इट इज आल्सो ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज ये आपकी आईज के लिए, स्किन के लिए बहुत पावरफुल है। इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ कुछ हमारी वे बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, कैटालेज है। ये जो नेचुरल ऑक्सीडेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन योर ब्लड। तो अगर आप आपके ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम होता है और आपका जो प्रेवलेंस है टूवर्ड डिजीज बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है, और आपकी स्किन जो है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती, शाइन नहीं करती, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। बट यू मस्ट कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट आफ्टर कंसल्टिंग टू द पर्टिकुलर डॉक्टर, बिकॉज बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप लेते हैं, अगर साथ के साथ आपको और प्रॉब्लम है, तो देयर कुड बी ए सम चांसेस कि आपको कोई और भी प्रॉब्लम का प्रोग्रेशन हो सकता है। बेसिकली हम मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स को हाइपरटेंशन में और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में केयरफुली देते हैं, क्योंकि वहां पे ये कोई ना कोई डिजीज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो यू मस्ट केयर अबाउट दिस टाइप ऑफ द थिंग। You must stay healthy and take these type of the antioxidant on the daily basis. You must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel.
यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।